नमस्कार, मैं दिनेश पाठक और हर रोज की तरह फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर से जुड़ी कुछ ज़रूरी खबरें, कुछ सूचनाएं लेकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नौजवानों के काम आ सके। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक्स उद्योग के लाभ के लिए अधिक विचारों को क्राउडसोर्स मतलब लोगों को और आमंत्रित किया है करने के लिए। उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम डेवलप किया है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन को लॉजिस्टिक्स नाम से लॉन्च किया है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करेगा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जानना भी जरूरी है। ये पूरे भारत में दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक पारदर्शी मंच बनाकर इस उद्देश्य को पूरा किया जाएगा, जिससे सभी स्टेक होल्डर्स को वास्तविक समय की ये जानकारी भी देगा। यह हैकाथॉन लॉजिस्टिक्स का आयोजन नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा किया जा रहा है। सभी ULIP को सभी स्टेक होल्डर्स को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी मंच मतलब टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जा रहा है। लॉजिस्टिक लागत को कम करके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर लॉजिस्टिक क्षेत्र को बदलने में ये मददगार साबित होगा। ULIP PM गति शक्ति के उद्देश्य के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य कई मंत्रालयों या विभागों के बीच एकीकरण को बढ़ावा देना और वास्तविक सिंगल विंडो सिस्टम पर बल देना है, उसे बढ़ावा देना है। नीति आयोग ने लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट का लाभ उठाकर ULIP विकसित करने के लिए जनवरी 2021 में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NICDC का विकास किया था। अब बात करते हैं शटलर किदाम्बी श्रीकांत की। 19 दिसंबर का दिन भारत के लिए गर्व करने वाला रहा। शटलर किदाम्बी श्रीकांत BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। फाइनल में उन्हें सिंगापुर के लो किन यू ने 21-15, 22-20 से हराया। श्रीकांत किदाम्बी के बारे में थोड़ा और जान लेना चाहिए। श्रीकांत एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो हैदराबाद में गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी से ट्रेनिंग लेते हैं। अप्रैल 2018 में उन्हें BWF रैंकिंग में विश्व नंबर 1 के रूप में स्थान दिया गया था। उन्हें 2018 में पद्मश्री और 2015 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। वह पुरुषों के एकल में 2021 BWF विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इन दिनों रानी अब्बक्का का नाम काफ़ी सुनने में आ रहा है और ये नाम क्यों चर्चा में है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आपको बताते हैं। उल्लाल वीरा रानी अब्बक्का उत्सव समिति ने हाल ही में दिसंबर 2021 में वीरा रानी अब्बक्का महोत्सव के दौरान वीरा रानी अब्बक्का पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। इनके नाम पर पुरस्कार शुरू किया जा रहा है। इस पुरस्कार और उत्सव के बारे में भी जान लेते हैं। वीरा रानी अब्बक्का पुरस्कार उस महिला को दिया जाएगा जिसने अनुसंधान और संस्कृति में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह पुरस्कार तुलु पृष्ठभूमि वाली महिला को दिया जाएगा जिसने खेल, कला, समाज सेवा और ऐसे अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की होगी। इस पुरस्कार में नकद और अवार्ड पैनल शामिल है। 21 दिसंबर को वीरा रानी अब्बक्का उत्सव की रजत जयंती भी है। उल्लाल नगर पालिका परिसर में 21 दिसंबर को यह उत्सव मनाया जाएगा। रानी अब्बक्का चौटा को भी जानना जरूरी है क्योंकि उन्हीं के नाम पर यह उत्सव होता, महोत्सव होता, पुरस्कार है। रानी अब्बक्का चौटा उल्लाल की पहली तुलुआ रानी थी। उन्होंने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी। रानी चौटा वंश से जुड़ी थी जिन्होंने तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर शासन किया। राजवंश की राजधानी पुट्टिगे थी। उल्लाल का बंदरगाह शहर उनकी सहायक राजधानी थी। उल्लाल को रणनीतिक रूप से रखा गया था जिसके कारण पुर्तगालियों ने इसे पकड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन रानी ने 4 दशकों से अधिक समय तक उनके हमलों का मुकाबला किया। उनकी बहादुरी के कारण उन्हें अभय रानी के नाम से भी जाना जाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम सब ने बचपन में कई बार अपनी किताबों में पियरे और मैरी क्यूरी का नाम पढ़ा है।
तो आज इनकी चर्चा करनी भी जरूरी है, क्योंकि आज के ही दिन इन्होंने रेडियम की खोज की थी, जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी और कैंसर से लड़ाई में तो मानो दुनिया को एक नया हथियार मिल गया। तो आज की तारीख याद रखिएगा, 21 दिसंबर, जिस दिन रेडियम की खोज की गई। और ये सवाल भी हो सकता है आपसे, कभी भी पूछा जा सकता है, और वो साल था 1898, 1898। बढ़ते हैं आगे और बात नवी कोविड-19 वैक्सीन की, जिसे हाल ही में WHO ने सूचीबद्ध किया। इस वैक्सीन का नाम है कोवोवैक्स, COVOVAX। इसके बारे में जानना भी जरूरी है कि इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अमेरिका बेस्ड नोवावैक्स लाइसेंस के तहत किया है। WHO ने भारत में निर्मित कोरोना वायरस वैक्सीन कोवोवैक्स को आपातकालीन मंजूरी दे दी है। एक और जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेजन कंपनी पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अमेजन के 2 साल पुरानी मंजूरी को निलंबित कर दिया है। आयोग ने 2019 में तथ्यों को छिपाने और झूठे बयान देने के लिए अमेजन पर यह 202 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अमेजन ने 2019 के सौदे का हवाला देते हुए रिलायंस के साथ फ्यूचर के सौदे पर आपत्ति जताई थी। अब बात करते हैं कुछ फटाफट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। सरकार 20 से 26 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मना रही है। जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग ने 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू क्षेत्र के लिए 6 अतिरिक्त विधानसभा सीटें और कश्मीर के लिए 1 और विधानसभा क्षेत्र का प्रस्ताव रखा है। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। इस्लामाबाद में OIC इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन ने अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया। श्रीलंका नौसेना ने कथित अवैध शिकार के आरोप में 43 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया में बेस से 52 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कुछ अच्छी और रोचक जानकारियों के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत प्रणाम।